ऐसी बातें, उनकी बातों के जवाब दिए। कुछ वीडियोस मेरी हिंदुस्तान में भी उन तक पहुंची, वो वायरल हुई। और एक वीडियो तो ऐसी थी जिसमें मैंने वो एक उनके एंकर हैं जो बहुत बोलते ही हमारे मुल्क के खिलाफ है, तो मैंने उनको जवाब भेजा और उन्होंने फिर मेरे लिए ट्वीट भी किया और मेरे लिए वो बोले कि बड़ी लंबी कतार है रेशम जी, आपको टोकन लेके खड़े रहना पड़ेगा मुझे कत्ल करने के लिए। तो मैंने कहा हमारे चीफ का सर मांगोगे तो तुम्हें कत्ल करने की ही बात करूंगी ना। तो बात यह है कि वो चीफ जिसके दिल में कुरान है, जिसके दिमाग में कुरान है, हाफिज कुरान जो बनना है वो कुरान पाक को अपने दिल में समेट लेना है। तो मैं हमारे जो आसिम मुनीर साहब हैं, सैयद मैं तो उनका नाम नहीं, चीफ साहब ही कहती हूँ, तो अल्लाह उनको सलामत रखे, पाक अफवाज को सलामत रखे। अब तो फील्ड मार्शल का ओहदा उनको मिल गया है, तो मुबारकबाद पेश करती हूँ। तो मैंने उस बंदे से कहा कि तुम अमन की बात क्यों नहीं करते, तुम मोहब्बत की बात क्यों नहीं करते। बात है कि लोग सरहद के उस पार हों या सरहद के इस पार, मरेंगे तो लोग। जंग अच्छी चीज़ नहीं है, जंग बड़ी भयानक चीज़ है, इसमें लोग मरते हैं, इसमें इंसानियत मरती है। आप प्यार की बात क्यों नहीं करते, मोहब्बत की बात क्यों नहीं करते। तो ठीक ठाक उनको जवाब दिए। और ये कहूँगी कि ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क नहीं तो हम भी नहीं। आज जो रेशम है ये आप लोगों की वजह से, पाकिस्तान की वजह से है, पाकिस्तान की आवाम की वजह से है। पाकिस्तान की ना हो तो ये रेशम क्या कुछ भी नहीं। तो इस मुल्क के लिए हमेशा खैर मांगा करें, इसके लिए जितनी भी दुआएं मांगें, सब बसने वालों के लिए, पाक अफवाज के लिए, पाक फ़ज़ाइया के लिए, सबको खराज तहसीन पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी लगी हमारी, बहुत प्यारी, बहुत थैंक यू सो मच। आपने कहा कि मैं पता नहीं शायद अच्छा बोलती हूँ, लेकिन जब बात आती है मुल्क की बका की, सलामती की, तो आपको बात करनी आ ही जाती है। आपके अंदर जज्बा जो है वो आ ही जाता है, अल्लाह ताला जो है वो जज्बा आपको दे ही देता है। बल्कि मैं अपने क्या जज्बे की बात करूं, जब मैंने नूर खान बेस पर जब हमला हुआ सुबह के वक्त में जो पता चला और मैंने कुछ वीडियोस देखी, तो उसी लम्हे हमारी कौम इस तरह से घर से झंडे लेकर लहराती हुई और अल्लाह अकबर के नारे लगाती हुई वहाँ पहुँची है। पता तो था कि हमारी आवाम जो है वो बहुत निडर है, बड़ी बहादुर है, लेकिन जिस दिन जंग हम पे मुसल्लत की, खैर हमें उनका जवाब देना पड़ा, जंग शुरू हुई, हमने जवाब दिया, उस दिन पता चला कि हमारी कौम जैसी कौम कहीं नहीं है। इतनी बहादुर कौम मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। यकीन करें, बड़ी कोशिश की, हमसाया मुल्क कहते थे, अब उनको दुश्मन मुल्क कहना पड़ रहा है। दुश्मन मुल्क में हमारे पाकिस्तान में पैनिक क्रिएट करने की बहुत कोशिश की और वो उसमें 100% नाकाम हो गए। मैंने रोज़ मैं अपना ग्रोसरी करने भी जाती थी, चीज़ें खरीदने भी जाती थी, लेकिन लोगों से इंटरेक्ट करती थी तो मैंने लोगों में देखा कि ज़ीरो पैनिक। हम लोगों ने ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे हासिल किया है, लाखों कुर्बानियाँ दी हैं तो ये मुल्क मिला है। हम लोगों में जो जज्बा है वो जज्बा किसी और कौम में मुझे नज़र ही नहीं आता। और यहाँ पे मैं सबसे पहले खराज तहसीन पेश करूँगी पाक फ़ज़ाइया को, पाक अफवाज को, जिनके बहादुर हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं तो हम सुकून की नींद सोते हैं। अगर वो ना हो तो हम सुकून की नींद एक लम्हा ना सो सकें। तो जितनी इनके लिए दुआएं मांगी जाएं, इनके लिए की जाएं, उतनी ही कम है। मैं हमेशा पिछले बहुत सारे सालों से, बल्कि एक सदी कह लें, सदी कितनी होती है, नहीं सॉरी, एक डेकेड से भी ज़्यादा वो हो गया मुझे ये दुआ पढ़ते हुए नदीम कासमी साहब की। मैं हमेशा ये दुआ मांगती हूँ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ा को गुज़रने की भी मजाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हमवतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। और खुशी इस बात की है कि जहाँ मुझे बुलाया गया मुल्क के हवाले से बात करने के लिए, तो मैंने कुछ ऐसी बातें, उनकी बातों के जवाब दिए। कुछ वीडियोस मेरी हिंदुस्तान में भी उन तक पहुँची, वो वायरल हुई। और
एक वीडियो तो ऐसी थी जिसमें मैंने वो एक उनके एंकर हैं जो बहुत बोलते ही हमारे मन के खिलाफ है, तो मैंने उनको जवाब भेजा और उन्होंने फिर मेरे लिए ट्वीट भी किया और मेरे लिए वो बोले तो बड़ी लंबी कतार है रेशम जी, आपको टोकन लेके खड़े रहना पड़ेगा मुझे कत्ल करने के लिए। तो मैंने कहा मैं हमारे चीफ का सर मांगूंगा तो तुम्हें कत्ल करने की ही बात करूंगी ना। तो बात यह है कि वो चीज जिसके दिल में कुरान है, जिसके दिमाग में कुरान है, हाफिज ये कुरान जो बनना है वो कुरान पाक को अपने दिल में समेट लेना है। तो मैं हमारे जो आसिम मनीर साहब हैं, मैं तो उनका नाम भी चीफ साहब ही कहती हूँ, तो अल्लाह उनको सलामत रखे, पाक को सलामत रखे। अब तो फील्ड मार्शल का ओहदा उनको मिल गया है, मुबारकबाद पेश करती हूँ। तो मैंने उस बंदे से कहा कि तुम अमन की बात क्यों नहीं करते, तुम मोहब्बत की बात क्यों नहीं करते। बात है कि लोग सरहद के उस पार हों या सरहद के इस पार, मरेंगे तो लोग। जंग अच्छी चीज़ नहीं है, जंग बड़ी भयानक चीज़ है, इसमें लोग मरते हैं, इसमें इंसानियत मरती है। आप प्यार की बात क्यों नहीं करते, मोहब्बत की बात क्यों नहीं करते। तो ठीक ठाक उनको जवाब दिए और ये कहूँगी कि ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क नहीं तो हम भी नहीं। आज ये रेशम है ये आप लोगों की वजह से, पाकिस्तान की वजह से है, पाकिस्तान की आवाम की वजह से है। पाकिस्तान की ना हो तो ये रेशम क्या कुछ भी नहीं। तो इस मुल्क के लिए हमेशा खैर मांगा करें, इसके लिए जितनी भी दुआएं मांगें, सब बसने वालों के लिए, पाक अफवाज के लिए, पाक फजाइया के लिए सबको खराज तहसीन पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया।